हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आनंद अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने वाले इस टॉपिक के अंदर। आइए शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि अपने लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी व्हेन द पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट जेंडर, देन टू दे लिव टुगेदर इन अ सेम कंट्री, इन अ सेम प्लेस। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ डाइवर्सिटी। देन द नेक्स्ट, समटाइम्स कुछ लोग होते हैं ऐसे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और उनको हम क्या बहुत टीज़ करते हैं, परेशान करते हैं, उन पे हंसते हैं। द वे दे रिएक्ट विद अस, उन सभी चीज़ों पे हम हंसते हैं। उनको कोई भी एक्टिविटी में या ग्रुप में अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करते और इन सभी चीज़ों से ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी होते हैं, अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं और हम इनको अपने फ्रेंड्स भी नहीं बना सकते या नहीं बना पाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस हैपन्स? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है या ऐसा हम क्यों करते हैं? तो ये सभी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइज। तो जैसे कि इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि हम सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग चीज़ों को हम प्रैक्टिस करते हैं, लाइक द लाइफ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, द फूड वी ईट and the festivals we celebrate. Everything are different from each other. ये हम एक दूसरे से बहुत अलग होती है, राइट? एंड ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोग्राफी एंड द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। और ये सभी चीज़ें कहाँ से आती है कि जिस जगह पे, जिस जियोग्राफिक या जिस क्लाइमेट में हम रह रहे होते हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। एंड अबाउट द हिस्ट्री मीन्स द पास्ट ऑफ दैट प्लेस, कि वहाँ के लोग पहले कैसे थे, कैसा वहाँ का लाइफस्टाइल था, वो सभी चीज़ों से हम इन्फ्लुएंस होकर उसको प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। यस, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको पता चलेगा कि इंडिया को डाइवर्स कंट्री क्यों कहा गया है। अब जैसे कि इसमें बताया गया है कि हमारे वर्ल्ड में टोटल 8 रिलीजन्स है, हर एक रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाता है हमारी कंट्री इंडिया में। हमारी कंट्री में टोटल 1600 लैंग्वेजेस है, जिसके अंदर पीपल मदर टंग्स भी इंक्लूडेड है, एंड मोर देन 100 ऑफ डांस फॉर्म्स भी है जो हमारी कंट्री में किए जाते हैं। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। कभी कभार कुछ लोग हैं जो हमसे मिलते हैं जिनको हम कभी जानते नहीं होते, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज होते हैं, लेकिन हम उनको देख के ये समझ ही नहीं पाते कि क्यों वो हमसे थोड़े अलग है, क्यों रिगार्डिंग देयर कलर, रिगार्डिंग देयर कास्ट, कल्चर, रिलीजियन वो हमसे बहुत अलग होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है ये हम कभी समझ ही नहीं पाते। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर इंसान आपके जैसे नहीं दिख रहा है या आपके बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है तो उसको एक नेगेटिवली भी देखते हैं कि अच्छा इसका तो अलग कल्चर है, अच्छा ये तो कुछ और नॉनवेज खाता है। तो ये चीज़ें आप अपने मन में सोचने लगते हैं। नाउ बिलो आर सम स्टेटमेंट ऑन पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं नीचे अबाउट द रूरल पीपल एंड द अर्बन पीपल। तो आप इनमें से बताएंगे कि कौन से सही है और कौन से गलत है। जो गलत है उस पर क्रॉस मार्क लगाएंगे, जो सही है उस पर टिक करेंगे। द फर्स्ट इज़ मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। क्या आप अग्री करते हैं स्टेटमेंट से कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें से 50% जो है वो विलेज में रहती है? तो हाँ। देन द सेकेंड, विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन। क्या विलेजर्स, जो विलेज में रहने वाले लोग हैं, वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, वो एक सुपरस्टिशन है? तो ये गलत है, वो अपनी हेल्थ का ध्यान बिल्कुल रखते हैं। देन द थर्ड, पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। जो विलेजेस में पुराने जो बैकवर्ड साइड के लोग हैं, क्या वो नहीं चाहते कि उनकी विलेज में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आए एग्रीकल्चर से रिलेटेड? तो हाँ, वो बिल्कुल ऐसा चाहते हैं। देन द नेक्स्ट, इन पीक हार्वेस्टिंग द प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स। ऑब्वियसली जब पीक टाइम होता है, बारिश का मौसम होता है, तो फैमिली मेम्बर्स को फील्ड में 12 to 14 आवर्स वर्क करना पड़ता है। तो बिल्कुल सही। देन द नेक्स्ट, विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। क्या विलेजर्स को फोर्स किया जाता है टू माइग्रेट इन सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क?
जी नहीं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। अगर उनके पास फील्ड्स है तो वो फार्मिंग भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है, इतनी अर्निंग नहीं है विलेजेस में, तो ही वो पर्सन जो है सिटीज़ में जाता है। लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेज़ी। तो क्या आप मानते हैं कि सिटी में जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है और वहाँ के लोग जो है बहुत स्पॉइल्ड है, बहुत लेज़ी है? तो गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन द नेक्स्ट, इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। क्या सिटीज़ में जो फैमिली टाइम है वो बहुत कम स्पेंड करने मिलता है? जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो वुमेंस है, गर्ल्स है, सभी जॉब करते हैं, तो इस वजह से उनको टाइम कम मिलता है। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल। क्या ऐसा है सिटीज़ में? जी नहीं, पीपल मस्ट केयर अबाउट देयर फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज अबाउट देयर मनी ऑल्सो। देन द थर्ड, लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिटी में रहने वाले लोगों की लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है? मीन्स उनका सैलरी का जो हाफ ऑफ द पार्ट है वो उनका रेंट और ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि सिटीज़ में जो है ट्रांसपोर्ट का, पेट्रोल का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस है, एंड रेंट कि आपको रहने के लिए जो घर है उसके भी काफ़ी ज़्यादा रेंट जो है एक्सटेंडेड है, तो उसमें आपकी हाफ ऑफ द इनकम स्पेंड हो जाती है। तो बिल्कुल सही। देन द लास्ट इज़, सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट। सिटी के पीपल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कनिंग और करप्ट होते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। भर भर के कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं। गुड बाय। जय हिंद।